हाँ जी। जीवमजीवं दपं जीर्णवरवस्य हेळिचेळीतिष्ठम् देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35। और इस गाथा के अंदर चर्चा चल रही है भाव संवर की। भाव संवर अर्थात आत्मा के आश्रय से होने वाली जीव की शुद्ध परिणति। इस शुद्ध परिणति का नाम भाव संवर है। अब उस भाव संवर को अनेक भेदों से उस भाव संवर को बताते हैं। व्रत क्या है? व्रत भाव संवर है, अर्थात वीतरागता व्रत है। खाना पीना छोड़ना व्रत नहीं। व्रत क्या है? वीतरागता व्रत। समिति वीतरागता ही समिति है, वीतरागता ही गुप्ती है, और वीतरागता ही धर्म है। अपनी अभी चर्चा चल रही है धर्म किसे कहते हैं, है ना। और धर्म के लक्षण 10 प्रकार के हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ऐसा ये 10 धर्म। तो ये 10 धर्म क्या चीज है? ये वीतराग परिणति का नाम 10 प्रकार का धर्म। क्या बोला? तो क्षमा क्या है? स्वभाव के आश्रय से होने वाला आनंद, वो क्षमा है। स्वभाव के आश्रय होने वाला आनंद वही मार्दव है। अब ये क्षमा और मार्दव और आर्जव को कैसे बताएं? तो परिचय है क्रोध से। परिचय है क्रोध से, तो क्षमा को बताएंगे क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं। समझ आई बात? क्षमा है क्या चीज? आत्मिक आनंद, वो क्षमा है। आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला आनंद, वो क्षमा है। क्षमा को कैसे बता रहे हैं? और देखो, जिस जब क्षमा हुई तो सचमुच में क्रोध तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि उतना विकार का अभाव हो गया। समझ आ रही है बात? तो जी दीदी क्रोध के बिल्कुल। अभाव से क्षमा को बता रहे हैं। अब एक क्षमा होती है कि क्रोध की मंदता है, तो वो भी क्रोध है ही। क्रोध की मंदता को हम क्षमा समझ लेते, सो ये गलती हो गई। क्या बोला? क्रोध की मंदता क्षमा नहीं है। क्रोध उत्पन्न ही न हो, उसका नाम क्षमा है। अर्थात वीतरागता क्षमा है। क्योंकि धर्म क्या है? विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण में निशुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। शुद्धात्मा की भावना रूप धर्म है। और शुद्धात्मा को जानते नहीं, और क्रोध हुआ नहीं, और कषाय की मंदता हो गई, तो क्षमा हुई कि नहीं हुई? ऐसा। ठीक है। ऐसे ही मार्दव। मार्दव क्या है? आत्मा के आश्रय से होने वाली वीतरागता, वो मार्दव धर्म है। अब वो मार्दव धर्म को कैसे बताएं, उस वीतरागता को कैसे बताएं? तो वीतरागता को बताते हैं कि मान की उत्पत्ति न होना। इधर से बताते हैं मान की उत्पत्ति न होना। तो जितनी वीतरागता हुई ना, अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता हुई, तो अनंतानुबंधी मान मिटा ना। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। मिटा भी है। अनंतानुबंधी टोटल मिट गया। अप्रत्यख्यान मिट गया, प्रत्यख्यान मिट गया। तो वो उस निर्माण का नाम मार्दव है। हम क्या समझ रहे गलती में, कि जो मान की मंदता है वो निर्माणता है, वो मार्दव धर्म।
जहाँ शुद्धात्मा का आता ही पता नहीं, तो वो मार्दव धर्म नहीं है। धर्म का रिलेशन भगवान आत्मा से है, धर्म का रिलेशन धर्मी से है, धर्म का रिलेशन शुद्धात्मा से है। शुद्धात्मा के आश्रय से वीतरागता प्रकट होना, और उस वीतरागता की वृद्धि होना, और वृद्धि होना, पूर्ण वृद्धि हो जाना, पूर्णता हो जाना, उसका नाम धर्म है। सबसे बड़े धर्मात्मा कौन है इस विश्व में? सबसे बड़े धर्मात्मा कौन है? शुद्धात्मा। अरिहंत सिद्ध भगवान जी। सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान। भगवान सबसे बड़े धर्मात्मा है। शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होता है धर्म। तो शुद्धात्मा आश्रय रूप धर्मी है। सबसे बड़े धर्मात्मा है अनंत सिद्ध भगवान। तो अनंत सिद्ध भगवान क्या करते हैं? धर्म के नाम पर अनंत सिद्ध भगवान क्या करते हैं? बस शुद्धात्मा का आश्रय कर। बस। और हमने धर्म के नाम पर लिस्ट बना रखी है दूसरी दूसरी। जो आपकी लिस्ट में धर्म है वो तो अनंत सिद्ध भगवान करते ही नहीं, तो फिर तो वो अधर्मात्मा ठहरे। समझ में आ रही है? हम सोच रहे हैं भोजन छोड़ने का नाम धर्म है, तो सिद्ध भगवान को तो भोजन खाना छोड़ना कुछ भी नहीं, तो भी धर्मात्मा हुए कि नहीं? बहुत है। समझ आ रही है बात? हाँ ये जी। समझ। अरे स्वभाव के आशय से प्रकट होने वाली परिणति, वीतराग परिणति, उसका नाम धर्म है। और वो धर्म, धर्म के लक्षण 10 है। तो मार्दव धर्म है ना। ऐसा हम किसी को देख के बोलते हैं, अरे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है? एकदम डाउन टू अर्थ है, तो बहुत पैसे वाले, लेकिन एकदम निर्माण है, तो बिल्कुल घमंड नहीं करते। दुनिया उसको निर्माणता समझती है। क्या बोला? दुनिया किसको निर्माणता समझती है? कि बहुत पैसे वाले हो और एकदम सरलता से बात करें। हाँ जी। वो गरीब के घर आ जाए, अरे भैया बहुत डाउन टू अर्थ है, इतने बड़े आदमी हमारे घर आ गए, गरीब के घर आ गए। दुनिया उसको निर्माण कहती है। और हमारे अनंत सिद्ध भगवान किसको निर्माण कहते हैं? जिससे स्वभाव का आश्रय लिया, वीतरागता प्रकट हुई, और उसको ये पता चला कि जब संयोग मेरे है ही नहीं तो काय का मान। शरीर मेरा है ही नहीं तो रूप का मत, ज्ञान का मत कैसे? छाप शमिक भाव जितना मैं हूं नहीं तो फिर ज्ञान का मत कैसे? समझ में आ रही है? बाहर का परिकर वैभव मेरा परमाणु मात्र नहीं तो फिर इसका मान कैसे? ये है मार्ग, जो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। और अपने को शरीर जानते रहें और फिर ऐसा झुके झुके रहें, अरे नहीं ठीक है आप बहुत अच्छे हैं, और ऐसा ऐसा करते रहें, तो वो निर्माणता नहीं है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल वो दीदी। तो तीव्र कषाय प्रकट नहीं हो रही, तो हम कह रहे हैं वे निर्माण है। सत्ता में पूरी तो कषाय पड़ी है। उसको व्यवहार में प्रैक्टिकली कैसे कहना चाहिए, या वो वस्तु स्वरूप तो समझ में आ गया, वो निर्माणता नहीं है, पर व्यवहार में हम अब किसी के गुण को अभिवादन कभी कुछ करना पड़े तो कैसे कहें? लोक व्यवहार जैसा चलता है चलता है। अच्छा। लोक व्यवहार में कोई अपने से बड़ा है तो उसके प्रति झुकना चलता है। लोक व्यवहार में अपने से छोटा है और गलती कर दी तो उसको डांटना डपटना चलता है। बराबर। यही तो कह रहे हैं, संबंध आत्मा से है, संबंध पर से नहीं है। कल भी बात चली थी। क्षमा स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है। कोई गलती करेगा तब हम क्षमा करेंगे, नहीं तो क्षमा कैसे होएगी? तो क्षमा ऐसी पराधीन वस्तु नहीं है। ऐसे ही निर्माणता स्वभाव के आश्रय से पर पदार्थों का घमंड और दीनता दोनों ही नहीं रहे। घमंड भी नहीं रहा, दीनता भी नहीं रही। स्वभाव का आश्रय, इसका नाम ये स्वाधीन और स्वतंत्र क्रिया है। इसमें ऐसा नहीं कि पहले तो पैसा चाहिए और फिर परिणामों की शांति चाहिए,
तब हम बोलेंगे निर्माण है ये। और जिसका पैसा ही नहीं है वो ये काय के ये पता है, हमेशा हाथ जोड़ कर खड़े रहे तो खड़ा ही रहेगा। गरीब है तो खड़ा ही रहना ही पड़ेगा उसको। तो इसमें कौन सी निर्माण था? तो गरीब आदमी तो निर्माण हो ही नहीं सकता। निर्माण तो बड़े बड़े लोग होंगे, पहले बड़े होंगे, पैसा होएगा, फिर ऐसा करेंगे तब निर्माण होंगे। तो गरीब आदमी तो निर्माण नहीं हो सकता। समझ में तो आ रही इसका बात? मतलब ये हुआ कि धर्म की जो इतने 10 लक्षण हैं, उसमें सारे में एक ही डेफिनेशन आएगी कि स्वभाव का आश्रय एक ही। वीतरागता और बहुत धर्म बड़ी, हुआ इष्टनिष्ठ, वो भाषित बहुत ना हो, बड़ी, अनिष्टता, ये प्रतिकूल, है ना, धर्म प्रतिकूलता नहीं एक हो। ही है, हाँ, बहुत उसके बड़ी, लक्षण अलग अलग है, धर्म ये एक ही है है। मूल पॉइंट। ये है उसके 10 लक्षण हैं। उस वीतरागता को 10 प्रकार से बता रहे हैं। धर्म 10 प्रकार का नहीं है। धर्म तो वही है, एक प्रकार का वीतरागता। और मुनिराज की अपेक्षा से बात चल रही है तो प्रचुर वीतरागता, वीतरागता की क्वांटिटी ज्यादा, इसका धर्म है। आगे बात समझ में? ये तो 10 लक्षण है, उस वीतरागता को कैसे बताएं? तो क्षमा से बता दी। अब देखो दूसरा एंगल देखते हैं अपन। जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना। एक आम का पेड़ है, आप उसके सामने खड़े हो जाके और उसको बोलो, हे आम का पेड़ कितना बेकार है, खराब है एकदम, तो वो तो कुछ नहीं बोल रहा, आम का पेड़। तो फिर वो ही वीतरागी सिद्ध होगा। फिर तो पेड़ ही वीतरागी सिद्ध हो गया ना। वो ना भला कहता ना बुरा कहता। तो पेड़ की पूजा करते हैं लोग। एक इंद्री, एक इंद्री जिसको होश नहीं, आत्मा नामक वस्तु क्या है जिसको होश नहीं, तो फिर वो वीतरागी सिद्ध हो जाएंगे। ये सारी टेक्निकल बात समझनी पड़ेगी। सच्ची समझ से धर्म होएगा। 2 इंद्री 3 इंद्री जीती है, उधर तुमने पानी डाल दिया और वो बेचारी गई वहां तक, उसको पता चला कि यहाँ पानी है, वो वापस चली गई और आपसे कुछ नहीं कह रही, तो कितनी निर्माण सिद्ध हो गई वो? बोलो। ये तो इसको बेचारी को जान ले लो तो भी कुछ नहीं बोलती। ओहो चीटी कितनी निर्माण है, कितनी क्षमा की धारी है चीटी। बोलो, समझ आ गई बात? ऐसी बात है, बहुत अद्भुत बात है, ये समझने जैसी बातें हैं सब। अब वो वीतरागता को कैसे बताएं? तो वो कषाय की तरफ से बतानी पड़ती है। कषाय की तरफ से उसको कहनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। लेकिन वो कषाय की मंदता वो धर्म नहीं है। धर्म तो वीतरागता। क्लियर? अभी देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। हम आर्जव को क्या कहते हैं? सरलता। फिर से समझना, अपन एक बार और चर्चा करते हैं। एक तो है विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण में निज शुद्धात्मा, एक तो है शुद्धात्मा, और एक है शुद्धात्मा का आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता। और जहां वीतरागता है वहां सच्चा ज्ञान और सच्चा विश्वास है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। एक तो शुद्धात्मा और एक शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अपन बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ज्ञान एक बार सम्यक हो जाता है, चाहे वो स्व को जान रहा हो चाहे पर को जान रहा हो, वो तो सम्यक हो गया। उसके सम्यक का रिलेशन इस बात से है कि ये पर को नहीं जाने तो सम्यक ज्ञान है, ऐसा नहीं। पर को जाने चाहे स्व को जाने, जो वस्तु जैसी है वैसी जाने। पर है तो पर को पर जाने, स्व है तो स्व को स्व जाने, ये सम्यक ज्ञान। और श्रद्धान एक बार सम्यक हो जाता है, मैं शुद्धात्मा हूं, वो सम्यक हो गया, बात खत्म। लेकिन चारित्र की प्रणति में क्रम पड़ता है, ये वो 100% एक बार नहीं होता। अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता। अब चौथा गुण स्थान है, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ और 3 कषाय का सद्भाव है।
अनुवृत्ति है, 2 कषाय का अभाव हुआ, 2 कषाय का सद्भाव है। मुनिराज है, 3 कषाय का अभाव हुआ, 1 कषाय का सद्भाव है। अब सुनना ध्यान से, 3 कषाय का, 2 कषाय का, 1 कषाय का, साथ में सद्भाव चल रहा है। वीतरागता के साथ में कषाय भाव चल रहा है। वीतरागता भी है और साथ में कषाय भी है। अब उस कषाय में जो कषाय की मंदता है, उधर से परिचय देना पड़ता है। कहां से परिचय देना पड़ रहा है? कषाय की मंदता से, जिसको व्यवहार से धर्म कहते हैं। व्यवहार धर्म नहीं, व्यवहार से धर्म। धर्म तो ये था रत्नत्र, और साथ में जितनी कषाय है तो वो आश्रव तत्व है, तो बंध का कारण, लेकिन उस आश्रव से और शरीर की क्रिया से इस वीतरागता को बताते हैं, बस होती नहीं है। शरीर की क्रिया तो स्पष्ट अजीब तत्व है, और जितनी शेष कषाय है वो आश्रव तत्व है। और संवर निर्जरा ये धर्म है, ये वीतरागता है, ये धर्म है। अब इस धर्म को इधर से बताते हैं, इतनी बात है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज्यों का त्यों जाने तत्वों को। वीतरागता को वीतरागता से कैसे नहीं बता सकते? अब वीतरागता में तो कुछ होता नहीं है ना आनंद के अलावा। वीतरागता में उतनी तो आनंद है बस। 1 कषाय के अभाव में भी आनंद है, 2 कषाय के अभाव में भी थोड़ा अधिक आनंद, 3 कषाय के अभाव में भी अधिक आनंद है। तब वो भी आनंद को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? वो भी आत्मिक तो आनंद है, आनंद को दिखता नहीं। डिफ्रेंशिएट करते हैं शेष कषाय से। हम्म, समझ आ गई बात? कच्चा केला है वो भी सफेद, पका केला है वो भी सफेद, और बहुत ज्यादा पका है वो भी सफेद। तीनों केला सफेद हैं। अब डिफरेंस कैसे बताएं? तो एक को हरा से कहते, एक को पीले से कहते, एक को चित्ती वाले से कहते। अंतर कैसे दिखाएं? इतनी मजबूरी है। तो धर्म की चर्चा उधर से हो जाती है, कषाय से, कषाय की मंदता से धर्म की चर्चा की जाती है। और धर्म क्या है? धर्म तो स्वभाव का आश्रय है। धर्म तो निस्तरंग परिणाम है। धर्म में तो कोई तरंगित नहीं हुई, कोई राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, उसका नाम धर्म। एक गजब की बात है, रहस्य है, बड़ा रहस्य। ठीक है, क्लियर हो रही है सबको बात? देखो आगे क्या कह रहे हैं। योगों की अब बात चल रही है आर्जव धर्म की। अब परिभाषा के अनुसार आर्जव धर्म क्या है? जैसा अभी प्रीति ने बोला, वीतरागता सो आर्जव धर्म है। अब क्षमा में और आर्जव में अंतर कैसे बताएंगे? अभी वीतरागता, मार्दव भी वीतरागता, आर्जव भी वीतरागता। अब इस वीतरागता को किधर से बताएंगे? वीतरागता को बताएंगे मन वचन काय से बता रहे। मन वचन काय तो वीतरागता होती नहीं। बोलो कि आप पॉइंट समझ रहे हो? कितनी गजब की बात। देखो क्या कह रहे हैं। योग, योग मतलब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसका नाम योग है। वो है मूल में आत्मा की पर्याय। मन वचन काय आत्मा की पर्याय नहीं है। वचन आत्मा की पर्याय है। बोलो, शब्द किसकी पर्याय है? वचन। भाषा वर्गणा उद्गल की पुद्गल, पर्याय। काया, काया शरीर, ये पुद्गल शरीर, ये पुद्गल, ये जीव की पर्याय है। नहीं, पुद्गल और की। जीव की पर्याय तो वीतरागता है। और जितनी वीतरागता उतना योग स्थिर हुआ, उतनी अकंप दशा हुई। जितने जितनी वीतरागता हुई उतनी उतनी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रुका, अकंप कब हुआ? दशा हुई उतनी। वो तो है सरलता। वक्रता नहीं हो रही, ऐसा तरंगे नहीं हो रही, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष नहीं हो रही, एकदम सरल रेखा। मैथ में पढ़ते थे वक्र रेखा और सरल रेखा। सरल रेखा कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। और वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी लाइन।
है ना। तो सरलता क्या है? सरलता से स्वीकार कर लिया मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, पर्याय मात्र की वांछा नहीं, ये सरलता। दुनिया में सरलता किसको कहते? अरे ये व्यक्ति बहुत सरल है। कैसे सरल है? एक बार हम इनके घर पे गए, हमने भोजन किया, और वो तो खड़ी रही लड़की, इतनी सरल। हमने बोला बैठो बैठो, नहीं है मैं तो बाद में भोजन कर लूंगी। सबको हम्म, खाना खिलाने के बाद खाना किया, खाया उसने। इतनी सरल लड़की। हम्म, हम सरलता को किधर किधर से जोड़ते हैं। अरे भाई ये है इतने ये। सरल व्यक्ति हैं, जब भी दान की बात करो तो कभी इन्होंने आज तक मना नहीं करी, इतने सरल व्यक्ति। हम सरलता को किस किस से जोड़ते हैं? भगवान किसको सरल कह रहे हैं? देखो शब्द पढ़ो, योगों की अवक्रता को आर्जव कहते हैं। योग आत्मा की पर्याय है, आन प्रदेशों का परिस्पंदन है, और उस परिस्पंदन में वक्रता नहीं है, उस स्पंदन में सरलता है। सरलता कैसी? कि उतना परिस्पंदन ही नहीं हुआ, जितने जितने राग द्वेष नहीं हुए ना। जैसे क्रोध नहीं आया, क्रोध नहीं आया तो आन प्रदेशों का तेज तेज परिस्पंदन भी नहीं हुआ। फिर थप्पड़ मारने का भाव भी नहीं आया, तो फिर ऐसे वाला परिणमन भी नहीं हुआ आन प्रदेशों का। समझ में आ रही है? तो क्या हुआ? अवक्रता, योगों की अवक्रता। अब योग है अमूर्तिक, उसकी अवक्रता है अमूर्तिक। अब अमूर्तिक योगों को कैसे बताएं? कैसे बताएं? तो उसको मन वचन काय से बताते थे। देखो आगे लिखा है, अर्थात मन वचन काय रूप योगों की सरलता को आर्जव कहते हैं। अब आर्जव धर्म दो प्रकार का। आर्जव धर्म कितने प्रकार का? एक निश्चय और एक व्यवहार। बोलो, आर्जव धर्म कितने प्रकार का प्रदीप भाई? एक ही प्रकार का है, निरूपण दो प्रकार का। हमेशा याद रखना, विश्व में कोई वस्तु दो प्रकार की नहीं होती। अब वो जो निरूपण योगों से करा जा रहा है ना, ये तो है निश्चय आर्जव धर्म। और जो जो आर्जव धर्म तो है ही नहीं, जीव की पर्याय ही नहीं है मन वचन काय। और मन वचन काय से योगों को बता रहे, तो ये व्यवहार से निरूपण करते हैं। समझ आ रही बात? बोलो, वीतरागता को और अवक्रता को कैसे बताएंगे? इधर से बताएंगे, मन वचन काय से। अरे वो तो इतना मीठा बोलता है, इतना सरल व्यक्ति है, कभी किसी से कुछ कहता नहीं, किसी से कुछ बोलता नहीं, कोई उसको डांट दो तो भी कुछ नहीं कहता, प्यार कर दो तो भी कुछ नहीं कहता। बहुत सरल व्यक्तित्व। और अपने को आत्मा तो जानता नहीं, तो सरल है कि नहीं? संघी पंचेंद्री सुनना, अब अवक्रता देखना। संघी पंचेंद्री, जैन कुल, देवशास्त्र गुरु मिल गए, मंदिर आए, स्वाध्याय करे, कदाचित औरों को कराए, लेकिन सरलता से स्वीकार नहीं हो पा रही कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। यह है वक्र परिणामी। और बाहर में चाहे हाथ जोड़ के खड़ा रहे। क्या बोला? इतने अनुकूल संयोग बन गए, सब कुछ हितकारी कार्यक्रम बन गया, तो भी सरलता से ये नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि मैं ध्रुव परमात्मा हूं। ये क्या है? अवक्रता, वो सॉरी वक्रता। ये सरलता से स्वीकार कर ले नहीं। अब आत्मा स्वीकार करेगा तो कैसे स्वीकार करेगा? नहीं, वो राग तो मिटाना ही पड़ेगा। नहीं, वो वीतराग तो प्रकट करनी पड़ेगी। तो शुद्ध भोजन तो करना ही पड़ेगा। अशुद्ध भोजन खाने से हो जाएगा क्या सम्यक दर्शन? पागल, तू भोजन करता है कि नहीं करता, ये निर्णय कर। इतना परिग्रह के रखे रखे सम्यक दर्शन हो जाएगा? अरे परिग्रह मेरा है, ऐसी मूर्छा को परिग्रह कहते हैं, पर पदार्थ परिग्रह नहीं होते। रहस्य की बातें हैं ये।
नहीं अब वो तो ठीक है भैया, बस एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन के बिना मर नहीं जाए, ये देह नहीं छूट जाए, देह तो ये सम्यक दर्शन कराएगी, छूट जाएगी तो छूट जान दे। सम्यक दर्शन से पहले देह छूट जाए मतलब देह ही सम्यक दर्शन करा देगी। वो छूट गई देह तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। बोलो, समझ में आ रही बात? अच्छा, सम्यक दर्शन काय के लिए हो जाए, प्रश्न है, क्यों हो जाए सम्यक दर्शन? अब वही तो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन चाहिए कि आत्मा चाहिए? आत्मा का आनंद चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा चाहिए और सम्यक दर्शन चाहिए? आत्मा का निर्णय नहीं और सम्यक दर्शन चाहिए। अरे जिसने परिपूर्ण जाना, अब वो सम्यक दर्शन तो खुद ही आएगा, वो आएगा तब आएगा। और ये निश्चय किया है कि जो पर्याय जब होती है तब होती है। मैं तो अभी परिपूर्ण हूं। क्या बोला? वो क्या बहुत अच्छी लाइन है ना, बहुत दिन हो गए गुनगुनाई। कल पर्याय का को कल का सम्यक दर्शन किसने देखा, आज का ज्ञायक हो क्यों? जिन पलों में हंस सकते हैं उन पलों में सम्यक दर्शन के लिए रोए क्यों? भेद ज्ञान कर आनंदित हो, मिथ्या तुमको रोए क्यों? बहुत सुंदर। क्या बोला? हम्म, भेद ज्ञान करके आनंद मनाओ, मिथ्या तुमको क्यों रोए? अभी तो मिथ्या दृष्टि, तो अभी अभी मिथ्या दृष्टि हो कि अभी ज्ञायक हो? मिथ्या दर्शन बड़ी चीज है कि ज्ञायक बड़ी चीज है? मिथ्या दर्शन मिथ्या शाश्वत है कि ज्ञायक शाश्वत है? मिथ्या क्या दर्शन क्या उत्पन्न है होके नाश होता है कि ज्ञायक उत्पन्न होके नाश होता है? उत्तर क्या का कभी नाश नहीं गजब होता। हो गया। बोलो। सर्वांग सुंदर लड़की है, सर्वांग सुंदर, चक्रवर्ती की बेटी, सर्वांग सुंदर। एक इतना सा यहाँ पे काला तिल है तो बोल रहा है लड़की काली है। इससे बड़ा मूर्ख कौन होएगा? बोलो। एक तिल देख के क्या बोल रहा है, लड़की पूरी काली है, और चक्रवर्ती की कन्या, और सर्वांग सुंदर। ऐसे ये ध्रुव गायक परिपूर्ण भगवान आत्मा, और एक समय की पर्याय वो मिथ्या दर्शन। वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक। गाथाएं हैं मूल में कुंद कुंद आचार्य देव ने। अरे वो राग मेरा कुछ नहीं लगता, उपयोग केवल एक में। किसको मुख्य करना है? राग है नहीं, मोह है नहीं, ये बात नहीं चल रही। ये बता तू है कि नहीं, भगवान आत्मा है कि नहीं, ये बता। और भगवान आत्मा नहीं तो फिर राग किधर से आया? भगवान आत्मा न हो तो मिथ्यात्व भी नहीं हो। क्या बोला? द्रव्य के बिना विकारी पर्याय भी कैसे होगी द्रव्य के बिना? आत्मा नहीं है और राग है, ऐसा हो सकता है? आत्मा नहीं है और मोह है, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मोह भी बता रहा है आत्मा है, राग भी बता रहा है आत्मा है। बहुत गजब की। ठीक है, तो आर्जव किसको बता रहे हैं? मन वचन काय से आर्जव बता रहे हैं, मन वचन काय की सरलता आर्जव नहीं है, स्वभाव के आशय से प्रकट होने वाली वीतरागता आर्जव। और जिन जीवों को ऐसा आर्जव धर्म होता है, बाहर में मन वचन काय की सरलता दिखाई देती हैं। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो समझी जाती हैं, कह नहीं सकते। क्या बोला? बहुत सारी बातें कैसी होती हैं जो समझनी पड़ती हैं, कही नहीं जा सकती। चौथे गुण स्थान में जो धर्म प्रकट हुआ है ना, उसके साथ में तीन कषायों का इतना तूफान है कि वहां चार संज्ञाओं में से कोई चीज नहीं मिटी। आहार देखोगे ना एक एक चक्रवर्ती का तो पागल हो जाओगे देख के। और यहाँ तो जरा सा है, इनको इसके बिना नहीं चलता, है इनको वो नहीं चलता,
देखो जी कैसे सम्यक दृष्टि, कैसी थाली लगी है, कैसा खाना खा रहे, कैसे कपड़े, कैसे ये और कैसे वो। चक्रवर्ती के कपड़े कैसे होते हैं, राजाओं के कपड़े कैसे होते हैं, इंद्रों के कपड़े कैसे होते हैं, कितने परिग्रही। वो मूर्छा मिट गई पूरी। अपूर्व काम हुआ है कि मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, मैं जीव हूँ। इतना अपूर्व काम हुआ है। चारों संज्ञाएं नहीं मिटी। अप्रत्याख्यान राग का तूफान बहुत बड़ा है। आप उधर से मत देखो ज्ञायक को, ज्ञायक को राग से मत देखो, ज्ञायक को ज्ञायक से देखो। वहां राग देखोगे ना तो वे रो रहे हैं सीता के लिए, रो रहे हैं लक्ष्मण के लिए। और द्वेष देखोगे ना तो भरत चक्रवर्ती और वो बाहुबली पे चक्र चल रहा है। द्वेष देखोगे तो बोलो आज कोई स्वाध्यायी एक भाई दूसरे भाई पे चक्र चक्र भक्र तो छोड़ो, थप्पड़ मार सकता है, चाकू चला सकता है। ये चौथा काल था, ये चौथा काल। आजकल तो पंचम काल है। चौथे काल में क्या क्या नहीं हुआ, चौथा काल बोलो, समझ सब में आ रही बात, अपराध। नहीं आ रही। धर्म का रिलेशन उनके अभाव से क्या हुआ, धर्म का रिलेशन उधर से नहीं है, उधर से तो बताना पड़ता है। धर्म का रिलेशन शुद्धात्मा से है। समझ आ गई बात। धर्म का रिलेशन वीतरागता प्रकट हुई उससे है। और कषायों से बताते हैं। सम्यक दृष्टि के बारे में कभी ऐसा बताएंगे कि वे झगड़ा नहीं करते, वे ऐसा खाते, कभी इधर से बताएंगे कभी उधर से बताएंगे। बताना हमको शुद्धात्मा है। ठीक है आगे बढ़े। देखो जी जी। अभी देखो, अब ये जो सत्य धर्म आ रहा है इसमें भी बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो निरूपण क्या किया जा रहा है, निरूपण तो बोलने से किया जा रहा है, और बोलना तो सत्य धर्म है नहीं। फिर लगाओ धर्म की परिभाषा सत्य धर्म में, सत्य स्वरूप के आश्रय से होने वाला वीतरागता। आनंद, होने वाली वीतरागता, वो सत्य धर्म है। हाँ जी। उसका नाम सत्य धर्म है। मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, आनंद हो गया बस। अब किसी की चिंता नहीं, शरीर की चिंता नहीं, शरीर की चिंता नहीं, मैं हूं ही नहीं वे सब, मेरे अनुसार नहीं होते वे सब, तो मुझे क्यों उनकी चिंता। तो जो शांति भाव उत्पन्न हुआ है, वीतरागता प्रकट हुई है, सहजता प्रकट हुई है, उसका नाम तो सत्य धर्म है। अब निरूपण देखो कैसे हो रहा है। सज्जनों के प्रति अच्छे वचन बोलना उसे सत्य कहते हैं। और अब देखो जिनवाणी में ही लिखी है ये वाली बात है। और किसने लिखी है, आचार्यों ने, 2000 वर्ष पूर्व पहले। बोलो ये टीका पढ़ रहे हैं अपन, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी की टीका। मूल ग्रंथ करता नेमीचंद सिद्धांति देव। और वही कह रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, सज्जनों के प्रति अच्छे वचन बोलना उसे सत्य कहते हैं। अच्छे वचन बोलना सत्य धर्म है, हैं? कि आत्मा तो बोल ही नहीं सकता। तो अगर बोलने से सत्य धर्म है तो जब बोलेंगे ही नहीं तो सत्य धर्म नहीं होएगा। ऐसी ऐसी उसका पूरा एनालिसिस करो। फिर क्या कह रहे हैं, अर्थात प्रशस्त जनों के प्रति समीचीन वचन बोलना वह सत्य कहलाता है। सत्य धर्म की चर्चा खत्म। इसलिए सबको बोला था, मैं हर साल बोलती हूँ, दादा की पुस्तक 10 लक्षण धर्म की और गुरुदेव श्री की, इन दोनों पुस्तकों को कम से कम 10-10 बार पढ़ना चाहिए। कितनी बार, विचार कर लेना एक बार भी पढ़ी कि नहीं पढ़ी। लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसी विडंबना है, लक्ष्य नहीं है ना, है। अच्छा हाँ 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 ठीक है, हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो कब पढ़ेंगे, तो समझ रहे हैं पर्व में पढ़ने की चीज है। बस पर्व खत्म हो गए,
और किसी के आखिरी के 2 धर्म रह गए मान लिया, वो स्वाध्याय कर रहा था 10 लक्षण पर्व की पुस्तक का, दादाश्री की, तो समझो मान लिया उन्होंने त्याग धर्म तक पढ़ लिया और पर्व पूरे हो गए, तो किताब बंद हो गई। विचार करो हमारे लक्ष्य कैसे। अब तो पर्व पूरे हुए, अब थोड़ी पढ़नी है वाली किताब। अभी भी कोई क्या सोचेगा, अच्छा अच्छा ये 2 पुस्तक हैं दक्ष लक्षण पर्व की, हाँ अब की बार पर्व आएंगे तब पढ़ेंगे। भैया पूरी साल पढ़ो, उसमें निर्णय करो। दादा ने इतना गजब का निरूपण किया है कि आप विचार सोच नहीं सकते। और पहली बार में तो आधी बात समझ नहीं आएगी, इसलिए 2 4 6 बार पढ़ो, और साथ में गुरुदेवश्री को पढ़ो। एक धर्म वो पढ़ो, एक धर्म ये पढ़ो, एक धर्म ये पढ़ो, एक धर्म। तो हम तो टारगेट दे रहे हैं आपको सबको, आज से 2 महीने तक। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, न्यू ईयर से पहले ये दोनों पुस्तकों का स्वाध्याय कर लो। 2 ढाई महीने में कर सकते हो। आज कितनी तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, तो कर 20 सकते हैं दिन तो जरूर। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 2.5 महीना है आपके पास। 2.5 महीने में 10 धर्म दोनों पुस्तकों के स्वाध्याय कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो पता चले कि क्या होता है धर्म। करेंगे करेंगे। ठीक है, तो फिर अब बताओ, यहाँ तो कह रहे हैं कि सत्य बोलना सत्य धर्म है। अब विचार करो सत्य धर्म क्या है। शुद्ध आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाले रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वीतरागता, वो धर्म है सत्य धर्म। सत्य स्वरूप का जो आनंद हुआ, मैं तो अपने को देह समझ रहा था, अब मुझे तो पता चला कि मैं द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा हूं। तो ये द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा, ये सत्य स्वरूप है मेरा। ये मेरा स्वरूप नहीं, गोरा काला मोटा पतला स्त्री पुरुष। ओ मैं तो द्रव्य गुण पर्याय से अविनाशी आत्मा हूं, मेरा मरण ही नहीं होता। अमरता का जो आनंद हुआ उसका नाम सत्य धर्म है। समझ आई बात? ये तीन तीन है ना, सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये भी एक एक धर्म के बारे में लगा के देखो तो क्लियर हुए। क्रोध में लगाओ ज्ञान दर्शन चारित्र, क्रोध के अभाव में। क्षमा में लगाओ, मार लगाओ, आर्जव में लगाओ, सत्य में लगाओ, सब में लगाओ ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र, ज्ञान दर्शन चारित्र। जैसे अपन सत्य धर्म में लगा रहे हैं ना, सत्य स्वरूप का ज्ञान, उसका विश्वास और सत्यता का आनंद, ये सत्य आनंद है, सो सत्य धर्म है। और वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। कोई ज्ञान कोई धर्म समझ लेता, चारित्र की प्रणति का नाम धर्म है। चारित्र की प्रणति आनी, आनंद आना चाहिए, तो धर्म की बात होगी। अब वो तो धर्म हो गया, अब ये बोलना किधर से आ गया? ये बोलना कहाँ से आ गया धर्म के नाम पे? मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़े, ये बोलना किधर से आ गया? अरे बोलना ऐसे आया कि जितनी वीतरागता प्रकट हुई ना, उतना तो धर्म, साथ में जितनी शेष कषाय है। अब इस कषाय में बोलने का भाव उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ? बोलने का परिणाम। अब वो ज्ञानी धर्मात्मा जिसको सत्य धर्म प्रकट हुआ है, अब वो जो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, वो आगम के अनुकूल बोलेगा, वो नयों की भाषा में बोलेगा। अगर वो ये कह रहा है ना कि मेरी 96,000 रानी है, तो भी सत्य वचन है उसके, तो भी सत्य वचन है। कैसे? कि वो बोल रहा है असद्भुत व्यवहार ने से बोल रहा है। जीव पति होता ही नहीं, पति की पत्नियां होती नहीं। ये उसको, ये सत्य धर्म, ऐसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र उसको व्यक्त है, प्रकट है, और इस प्रकटता के साथ बोल रहा है। क्या? जो भी बोले, जो कुछ भी, एनीथिंग, तो वे सारे वचन क्या कहलाएंगे? सत्य वचन। क्यों? वे वचन नयों में निबद्ध हैं।
कभी असद्भूत से बोले, कभी ऐसा बोलेगा अरे आज तो मुझे कैसा क्रोध उत्पन्न हो गया, समझ सद्भुत व्यवहार से बोल रहा है। और अपने को क्या जानता है, राग से रहित परिपूर्ण आत्मा। कभी बोलेगा अरे मुझे तो आज पता नहीं क्यों सिर में दर्द हो रहा है, वो जानता क्या है, अशरीरी गायक हूं। समझ में आ रही है। और मिथ्या दृष्टि बोलेगा, उसको पूछो क्यों, आप सुना आपकी तबीयत खराब है, तो वो क्या बोलेगा, अरे अपनी कहाँ तबीयत खराब रहती है, तो शरीर की हुई है, हम तो गायक हैं। तो ये बोल तो रहा है आगम के अनुसार, और लेकिन इसके वचन पूरा झूठ है, क्योंकि अनुभूति तो उसको यही है कि मैं ही बीमार हुआ हूं। तो मिथ्या दृष्टि आगम अनुकूल बोलने पर भी झूठा है। क्या बोला अपने, अभी बोले कि बच्चे बच्चे सब बढ़िया आपके, तो ये समझ रहा है कि बोलने से मिथ्या दर्शन हुआ जा रहा है यार। अरे किन के बच्चे, कौन के बच्चे, अब वो तो हम व्यवहार न से कह रहे हैं। अब व्यवहार से तो क्या नहीं पड़ता है, पागल तू नक्की कर कौन है। वे तो नहीं बोलते ऐसा, देखो हम व्यवहार ने से बोल रहे हैं, हमारी 96,000 रानी है। देखो तुमने हमारी सीता देखी क्या, सीता ऐसे तो हमारी कोई सीता ईता होती नहीं है, पर हम व्यवहार ने से, हमें राग बहुत है ना उसके प्रति, और राग भी तो असद्भुत व्यवहार ने से है। हम तो त्रिकाली ध्रुव है, पर हमें बता दो तुमने हमारी सीता देखी क्या। इतनी पंचायती नहीं होती, सीधा सीधा हमारी सीता देखी क्या। हे बाहुबली को हमारा संदेश भेजो, हम पूरे 6 खंड को जीत के आ रहे हैं, और हमारी अधीनता स्वीकार है। कौन किन के अधीन, वैसे तो कोई कोई के अधीन होता नहीं, पर अब तो हमारे भाई भी काय के भाई, हम तो वैसे ही व्यवहार नैसे कह रहे हैं। उनको कहना कि ये चक्र तभी घुसेगा, तुम भी हमारे अधीनता स्वीकार करो, वैसे तो अपन गायक ही हैं। इतनी पंचायती करेंगे वे, समझ में आ रही है बात। इधर 96,000 रानियां बोला, और सारे इधर सारे एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा आनंद हर समय, क्योंकि श्रद्धा ही उनकी बदल हुई है। समझ आ गई बात। तो वो सारे वचन सत्य हैं। और क्या है सत्य वचन, अब सुनो सत्य वचन। कोई जीव ऐसा बोल रहा हम तो बहुत दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, अरे थोड़ा धंधे में नुकसान हो गया। अरे मैं बताता हूँ, तुम ये फलाना फलाना धंधा कर लो, 4 दिन में काम खत्म। ये असत्य वचन है। समझ में आ रही, अरे हमें तो रोग हो गया, अरे वो फलाने डॉक्टर को दिखा लो, सर्दिया इलाज, बीमारी निकल जाएगी। असत्य वचन। सत्य वचन क्या है, 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय करो, यही सुखी होने का उपाय है। कोई अपने रोना रोने आए, हमें वो वाली बात नहीं बताई, हमें ये वाली नहीं बताई, सुनो स्वाध्याय करने आओ, सत्य वचन। ये है सत्य वचन जो शुद्ध आत्मा तक पहुंचाए, संसार में भ्रमण कराए, वो सारे वचन असत्य वचन है। जो ये निश्चित कराए कि धन से सुख होता है, स्वस्थ शरीर से सुख होता है, आज्ञाकारी स्त्री पुत्र आदि से सुख होता है, सारे असत्य वचन है। क्या बोला, सारे वचन कैसे हैं, असत्य वचन। नहीं वो व्यवहार से तो पहले समझो निश्चय व्यवहार किसे कहते हैं। समझ आ गई बात। जो संसार में सारे भटका है असत्य उस वचन। सत्य। हाँ जो संसार में भटका दे, अपने ध्रुव को अपने से और दूर करा दे, वो पहले से ही मैं जीव नहीं जानता, तुम और दूर करा दे रहे हो उसको। तो ये सारे असत्य वचन है। बोलो, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र तय अमृत झरे। क्या बोला, जो भ्रम का नाश कर दे, जो तुम्हें भ्रम हो रखा है ना, धन से सुख होता है, पैसे से प्रभुता होती है, देखो देखो सब पैसे वालों को पूछते हैं, स्वस्थ शरीर से लाभ होता है, आज्ञाकारी स्त्री पुत्र आदि हो तो काम बने, ये सारे असत्य वचन है। और इनका आचार्य तो इस जीव ने अनादि काल से किया है। जब भी कभी बोलने का मौका मिला है ना, तो उसने यही यही बोला। क्या बोला, अरे वो वाली रेसिपी बहुत अच्छी है, तुम वो बना के देखना।
अरे वो वाली साड़ी देखो वहां मिल रही है सेल में, तुम खरीद के देखना, यही यही बोला गया है आज तक। हम्म। समझ आई बात? हाँ जी। बहुत मुश्किल से दो इंद्री में जिह्वा इंद्री मिली, वचन बोलने का मौका लगा, तो उनकी अनक्षरात्मक वचन है उनके, ऐसे की कू ऐसे आवाज आती रहती है। अक्षरात्मक वचन तो यहाँ मिले संगी पंचेंद्री को, और इन वचनों का भी मिसयूज। सो हाँ क्या जी। है वो? अधर्म। हम्म, सत्य स्वरूप के आश्रय से जो भी वचन हो वो क्या है? धर्म। सत्य वचन। हित मित प्रिय वचन, हित मित और प्रिय वचन। हित मतलब हितकारी, हितकारी वचन कौन से होते हैं? जो शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान कराए वो हितकारी। मित मतलब शॉर्ट, बहुत लेंदी नहीं, डाइल्यूटेड नहीं, शॉर्ट। और प्रिय वचन, प्रिय वचन और समझ लो किसको कहते हैं प्रिय वचन। प्रिय वचन वो कह रहे हैं भाषा समिति में कि हे भव्य तुम शुद्धात्मा हो, ये विश्व का सबसे प्रिय वचन है। तुम आत्मा हो, तुम्हें आत्मा की बड़ी आत्मा फात्मा। ओहो कितनी कठोरता, कितनी तेरी बात तुझसे कर रहे, हम आत्मा आत्मा की बातें मत करो हमसे, हमसे स्वाध्याय की बात मत करो। कितनी कठोरता है। और यहाँ तो भावलिंगी संत भाषा के धारी ऐसा बोले, हे पशु तो भी प्रिय वचन, हाथी हाथी की तरह विचरने वाले तो भी प्रिय वचन, नपुंसक तो भी प्रिय वचन, तो भी प्रिय वचन। और माँ अपने बच्चे को बोले खा ले बेटा, रात में खा ले, अब भूखा तो आया है, पढ़ता तो है, रात में जग जग के पढ़ता है, खा ले कुछ नहीं होता। कठोर वचन। समझ में आ रही है? चर्चा बहुत हो सकती है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे तक। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय। जय जिनेंद्र हो, सभी। जय हो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।